मेरे साथ मेरे साथी करीम भाई थे, जो उम्र में मुझसे बड़े थे और हमेशा सफर में मेरे साथ रहते थे। हमने रात करीब 10 बजे क्वेटा से निकलने का फैसला किया ताकि ट्रैफिक से बचा जा सके और सुबह तक इस्लामाबाद पहुंच जाए। ट्रक के इंजन की आवाज और करीम भाई का गुनगुनाना हमारे सफर की शुरुआत को शांतिपूर्ण बना रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही हम मस्तूम के पास पहुंचे, मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। करीम भाई ने अचानक कहा, राशिद, क्या तुम्हें लग रहा है कि सड़क पर आज कुछ अलग सा सन्नाटा है? आमतौर पर इस रास्ते पर इस वक्त कुछ छोटे वाहन या ट्रक तो मिल ही जाते हैं। मैंने उनकी बात को हल्के में लिया और कहा, शायद ठंड की वजह से लोग देर से निकल रहे होंगे। आगे बढ़ते ही एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी, जहां हमने चाय पीने का सोचा। दुकान का मालिक, जो करीब 50 साल का बूढ़ा आदमी था, हमें देखते ही थोड़ा चौंका। उसने कहा, बेटा, इस रास्ते पर रात में मत जाओ। आजकल अजीब घटनाएं हो रही हैं। कई लोग रास्ते में गायब हो चुके हैं। हमने उसकी बातों को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जैसे ही हम दुकान से निकले और ट्रक में बैठे, मैंने देखा कि साइड मिरर में कोई परछाई सी दिख रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाने लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद करीम भाई ने मेरी बाजू पकड़ी और धीमे स्वर में कहा, राशिद, पीछे की तरफ देखो। क्या तुमने कुछ सुना? मैंने ट्रक रोककर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई हमारे ट्रक के साथ साथ चल रहा है। करीम भाई का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उन्होंने मुझसे कहा, चलो, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो। यह जगह सही नहीं लग रही। रास्ता सुनसान था और ट्रक की हेडलाइट्स ही हमारा एकमात्र सहारा थी। लेकिन जैसे ही हमने गड़ानी के पास का जंगल पार किया, हमारे ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बुझ गईं। ट्रक बंद हो गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। करीम भाई ने कुरान शरीफ की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। मैं इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में था। करीम भाई ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, राशिद, क्या तुमने सुना? कोई हमारे ट्रक के ऊपर चढ़ा है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। करीम भाई की बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। घड़ी रात के करीब 1:30 बजा रही थी। सर्द हवा ट्रक के अंदर तक घुस रही थी और आसपास घना जंगल अजीब सा सन्नाटा फैला रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए ट्रक का इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की। करीम भाई ने बैक मिरर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख, कुछ तो है वहां। मैंने पीछे की ओर देखा। ट्रक के पीछे हल्की धुंध जैसी कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन करीम भाई के चेहरे की घबराहट ने मुझे यकीन दिला दिया कि मामला गंभीर है। मैंने हिम्मत जुटाई और बाहर झांकने के लिए ट्रक का दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा, ठंडी हवा के साथ किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई नजदीक से कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। मैंने चारों तरफ देखा। घना अंधेरा, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। करीम भाई ने अंदर से चिल्लाकर कहा, राशिद, अंदर आ, यह जगह ठीक नहीं लग रही। मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा बंद किया और कहा, शायद हवा से कुछ पत्ते सरक रहे होंगे। इंजन चालू करने की कोशिश करता हूं, लेकिन तभी ट्रक के ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। करीम भाई का चेहरा जैसे कागज की तरह सफेद हो गया। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, यह जो भी है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गईं, लेकिन उनकी रोशनी सामान्य नहीं थी। रोशनी पीली और झिलमिलाती हुई सी थी, जैसे किसी पुराने बल्ब की आखिरी चमक। मैंने इंजन चालू किया और शुक्र है कि ट्रक स्टार्ट हो गया। जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी, हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे ट्रक के पीछे दौड़ रहा है। करीम भाई ने खिड़की से बाहर देखा और बुदबुदाते हुए कहा, राशिद, जो भी हो, पीछे मत देखना, बस चलते रहो। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हमने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और अंधेरे जंगल से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी चक्रव्यूह में फंस गए हों। गूगल मैप्स पर देखता तो रास्ता सही दिखता, लेकिन सामने वही घने पेड़ और घुमावदार सड़क बार बार आ रही थी। करीम भाई ने अचानक मेरी बांह पकड़ी और कहा, राशिद, याद है उस चाय वाले ने क्या कहा था? उसने बताया था कि इस रास्ते पर जो भी आया वापस नहीं लौटा। मैं उनकी बात सुनकर और ज्यादा घबरा गया।
लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। रात के करीब 3 बज चुके थे। हमने गाड़ी धीमी की क्योंकि हमें लगा कि सड़क के किनारे कोई आदमी खड़ा है। वह आदमी सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसके हाथ में एक लालटेन थी। मैंने ट्रक रोकने का इरादा किया, लेकिन करीम भाई ने चिल्लाकर कहा, राशिद मत रुकना, ये इंसान नहीं है। मेरे दिल में उथल पुथल मच गई। मैंने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन जैसे ही उस आदमी के पास से गुजरे, उसने अचानक ट्रक के कांच पर हाथ मारा। उसके चेहरे को ठीक से देखना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखें वे बिल्कुल काली थीं, बिना किसी पुतली के। करीम भाई ने जोर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो काली आंखें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। पीछे से अब भी किसी के भागने की आवाज आ रही थी, और यह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई हमारे करीब आ रहा हो। सर्द हवा अंदर तक घुस रही थी। करीम भाई ने कहा, राशिद, ये जगह हमारे लिए नहीं है। अल्लाह से दुआ करो कि हम सही सलामत निकल जाएं। मैंने ट्रक की स्टीयरिंग और कसकर पकड़ी और मन ही मन अल्लाह को याद करने लगा। आगे का रास्ता अब खुला और सुनसान था, लेकिन हमारी घबराहट खत्म नहीं हो रही थी। वह कौन था? क्या वह अब भी हमारे पीछे था? ये सवाल हमें रात भर सताते रहे। रास्ता सुनसान था, लेकिन मेरे और करीम भाई के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से गुजर रहे थे। घड़ी ने रात के 3:45 पर, और ठंड ने हमें झकझोर कर रख दिया। हमारी हालत ऐसी थी कि न कोई बात कर रहा था, न ही कोई आवाज आ रही थी, सिवाय ट्रक के इंजन की। करीम भाई ने धीरे से कहा, राशिद, याद है बचपन में अब्बा कहते थे कि रात के इस वक्त इंसान और जिन्नात की दुनिया एक दूसरे से बहुत करीब होती है। उनकी आवाज में न केवल डर था, बल्कि कहीं ना कहीं अपने परिवार को याद करने की तड़प भी झलक रही थी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। आगे का रास्ता खुला था, लेकिन अचानक हमें सड़क के किनारे एक और ट्रक खड़ा दिखाई दिया। उसके हेडलाइट्स बंद थे और ट्रक के पास कोई इंसान नहीं दिख रहा था। मैंने ब्रेक लगाई और करीम भाई से पूछा, क्या हमें रुककर देखना चाहिए? शायद किसी को मदद की जरूरत हो। लेकिन करीम भाई ने मेरी तरफ देखा और बोले, राशिद, इस वक्त मदद करना समझदारी नहीं है। याद रखो, इस रास्ते पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी को धीमा कर लिया, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जैसे ही हमने उस खड़े ट्रक को पार किया, अचानक हमारे ट्रक की खिड़की पर किसी ने जोर से थपकी मारी। करीम भाई चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उनकी सांसें तेज हो गईं और उन्होंने कहा, राशिद, गाड़ी मत रोको। ये वही है जिसने हमें पहले रोकने की कोशिश की थी। बस चलते रहो। घड़ी ने 4 बजाए। हम अब अटॉक के पास पहुंच चुके थे। अटॉक के जंगलों में घना कोहरा छा चुका था। रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था और ट्रक की हेडलाइट्स भी ज्यादा मदद नहीं कर रही थी। जैसे ही हम एक पुल से गुजरे, अचानक ट्रक हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और ट्रक को संभालने की कोशिश की। करीम भाई ने घबराकर कहा, यह जगह सही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ खेल रहा है। उनकी बात सुनकर मैंने ब्रेक लगाई और ट्रक रोक दिया। तभी हमें ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई भारी बूट पहने चल रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाकर देखें। करीम भाई ने धीरे से कहा, राशिद, याद रखना, जो भी हो, हमें किसी भी आवाज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये चीजें हमें कमजोर बनाना चाहती हैं। बस अल्लाह का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। मैंने उनकी बात मानी और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। करीम भाई ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। तभी हमें ट्रक के पीछे किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। करीम भाई ने चिल्लाकर कहा, राशिद, गाड़ी स्टार्ट करो, यह जगह छोड़नी होगी। मैंने पूरी ताकत लगाई और ट्रक को स्टार्ट किया। इंजन ने आखिरकार जवाब दिया और हमने ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही हम कुछ दूर पहुंचे, हमें सामने सड़क पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने हमारे दिलों में खौफ भर दिया। मैंने गाड़ी रोकने का इरादा किया, लेकिन करीम भाई ने मेरी बाजू पकड़ी और कहा, इससे नजरें मत मिलाना, सीधे चलाते रहो, ये इंसान नहीं है। मैंने उनकी बात मान ली और गाड़ी को सीधा रखा। लेकिन जैसे ही हमने उस औरत के पास से गुजरने की कोशिश की, उसने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ गड्ढे थे।
मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। करीम भाई ने जोर से कहा, आगे देखो राशिद, ध्यान मत भटकाओ। रास्ता अब खत्म होता नहीं लग रहा था। हम जैसे किसी अंतहीन भूल भुलैया में फंस गए थे। करीम भाई ने कहा, ये चीजें हमें डराने के लिए हैं, हमें बस अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत देने की कोशिश की। सूरज उगने से पहले ही हम इस डरावने सफर को खत्म करने की दुआ कर रहे थे, लेकिन अटॉक के जंगलों में वह रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात अब और भी ठंडी और रहस्यमयी हो चुकी थी। घड़ी में सुबह के 4:30 थे। ट्रक की हेडलाइट्स अभी जल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी लगातार झपक रही थी, मानो किसी ने उनकी तारों को खींच दिया हो। हम अटॉक के जंगल के बीच एक बेहद घुमावदार सड़क पर थे, जहां दोनों तरफ घने पेड़ों का एक अंतहीन सिलसिला था। करीम भाई खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनका चेहरा अब भी सफेद पड़ा हुआ था और उनकी आवाज में कंपन थी। उन्होंने मुझसे धीरे से कहा, राशिद, तुमने कभी सोचा था कि हमें ऐसी रात भी देखनी पड़ेगी? मैंने अपने 20 साल के ट्रक ड्राइविंग के अनुभव में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उनकी आवाज सुनकर मुझे अपने पिता की याद आ गई, जो हमेशा कहा करते थे, सड़क पर डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने उन्हें जवाब दिया, भाई, ये डर बस हमें हारने के लिए बनाया गया है। हम इसे झेल लेंगे, बस हमें इस जंगल को पार करना होगा। सड़क पर अब हल्का सा कोहरा और घना हो गया था। हमारे ट्रक का तापमान गिरता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि इंजन अब ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। तभी हमारी बाईं तरफ एक तेज रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे ट्रक रोकना पड़ा। ये क्या हो सकता है? करीम भाई ने हैरानी से पूछा। हमने देखा कि बाईं ओर एक पुरानी सी जीप खड़ी थी, जिसका बोनेट खुला हुआ था। उसके पास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके इंजन से धुआं उठ रहा था। मैंने करीम भाई से कहा, भाई, शायद किसी को मदद की जरूरत हो, हमें देखना चाहिए। लेकिन करीम भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गंभीर स्वर में बोले, राशिद, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस रास्ते पर रुकना सुरक्षित नहीं है। जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही हकीकत हो। चलो यहां से चलते हैं। मैं उनकी बात मानकर ट्रक को आगे बढ़ाने वाला ही था कि जीप की हेडलाइट्स अपने आप जलने लगी। हेडलाइट्स की रोशनी इतनी तेज थी कि हमें ट्रक के अंदर से कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। तभी जीप का दरवाजा खुला और कोई बाहर आया। यह एक लंबा आदमी था, जिसकी चाल असामान्य थी। वह सीधा हमारी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। करीम भाई ने घबराकर कहा, राशिद, गाड़ी मत रोकना, यह इंसान नहीं हो सकता, बस चलते रहो। मैंने ट्रक को तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने आगे बढ़ना चाहा, वह आदमी अचानक हमारी खिड़की के पास आ गया। उसने खिड़की पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसकी त्वचा सफेद, जैसे किसी ने उसका खून खींच लिया हो। करीम भाई ने जोर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। मैंने ट्रक की गति बढ़ा दी और वह आदमी पीछे छूट गया। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, हमें सड़क पर वही आदमी फिर खड़ा दिखाई दिया। इस बार वह बिल्कुल ट्रक के सामने खड़ा था। अब क्या करें भाई? मैंने घबरा कर पूछा। करीम भाई ने मेरी तरफ देखा और बोले, इस बार तुम मत रुकना, सीधा गाड़ी चलाते रहो, यह बस हमें डराने के लिए है। मैंने उनकी बात मानी और ट्रक को उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वह अचानक गायब हो गया। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। घड़ी ने सुबह के 5 बजा दिए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम अब सड़क के किनारे एक छोटे से पुल के पास पहुंचे थे। पुल के नीचे से बहने वाली नदी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन पानी का रंग काला लग रहा था। करीम भाई ने धीरे से कहा, राशिद, हम इस जगह पर पहले कभी नहीं आए। ये रास्ता तो गूगल मैप्स में भी नहीं दिखा रहा। मैंने उनका फोन लिया और देखा कि मैप्स काम कर रहा था, लेकिन रास्ता वही दिखा रहा था जहां हम पहले से थे। क्या हम किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं? मैंने घबराकर पूछा। तभी पुल के नीचे से किसी के रोने की आवाज आई। ये एक औरत की आवाज थी, जो इतनी करुणा से रो रही थी कि हमारे दिल दहल गए। करीम भाई ने मेरी ओर देखा और कहा, राशिद, ये आवाज नजरअंदाज करो। ये कोई मदद मांगने वाली औरत नहीं है, ये कुछ और है। हमने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई, लेकिन उस रोने की आवाज हमारे साथ साथ चलती रही। ऐसा लग रहा था कि वह आवाज हमारे ट्रक के अंदर से आ रही हो। सुबह के करीब 5:15 चुके थे। सर्द हवा अब हड्डियों में उतर रही थी। ट्रक का हीटर भी इस कड़ाके की ठंड से हमें राहत नहीं दे पा रहा था। करीम भाई ने अपने पुराने कोट को और कसकर लपेट लिया और खिड़की से बाहर झांकने लगे। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी और उनकी उंगलियां
लगातार तस्बीह के दानों पर चल रही थी। राशिद, उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये रात कभी खत्म नहीं होगी? घड़ी चल रही है, लेकिन लगता है हम कहीं नहीं पहुंच रहे। उनकी बात सुनकर मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की। भाई, ये सब सिर्फ हमारा भ्रम है। अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन हमें शांत रहना होगा। दिन निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। हम अब अटॉक के उस इलाके में थे जहां सड़कों के किनारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। पहाड़ों के बीच से गुजरती यह सड़क दिन में भले ही सुंदर लगती हो, लेकिन रात के इस वक्त यह किसी भूतिया जगह से कम नहीं लग रही थी। सड़क पर अब कोहरा इतना घना हो गया था कि मुझे ट्रक चलाना मुश्किल हो रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से कुछ फीट आगे तक रोशनी कर पा रही थी। तभी सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। वह झुका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे चोट लगी हो। क्या हमें रुककर उसकी मदद करनी चाहिए? मैंने करीम भाई से पूछा। उन्होंने मेरी ओर देखा और उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। राशिद, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन इस वक्त हमें जो दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह रास्ता हमें बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उनकी बात मानकर ट्रक को धीरे धीरे उस आदमी के पास से गुजारा, लेकिन जैसे ही हम उसके पास से निकले, वह अचानक उठ खड़ा हुआ और सड़क के बीचों बीच आ गया। उसने अपने हाथों से इशारा किया, मानो हमें रुकने के लिए कह रहा हो। उसकी हरकतें इतनी असामान्य थीं कि मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। मैंने गाड़ी को झटके से मोड़ा और किसी तरह उसे टक्कर मारने से बचा लिया, लेकिन तभी ट्रक के पिछले हिस्से से जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक को जोर से धक्का दिया हो। क्या हुआ? करीम भाई ने घबराकर पूछा। पता नहीं भाई, लेकिन हमें इस रास्ते से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और वह आदमी हमारी नजरों से गायब हो गया। घड़ी ने अब 5:45 बजा दिए थे। हल्की सी रोशनी आसमान में फैलने लगी थी, लेकिन हमारा डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक हमने सड़क के किनारे एक पुराना पेट्रोल पंप देखा। पेट्रोल पंप के पास दो आदमी खड़े थे। उन्होंने हमारे ट्रक को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। अब क्या करें भाई, हमें रुकना चाहिए? मैंने पूछा। करीम भाई ने उनकी ओर देखा और बोले, शायद ये असली लोग हैं, हमें पेट्रोल चेक करना चाहिए। पता नहीं आगे कोई पंप मिलेगा भी या नहीं। मैंने ट्रक को धीमा किया और पंप के पास रोक दिया। दोनों आदमी बूढ़े थे और उनके कपड़े फटे हुए थे। उनके चेहरे पर थकान और अजीब सी उदासी थी। भाईजान, आप लोग कहां जा रहे हैं? उनमें से एक ने पूछा। इस्लामाबाद, करीम भाई ने जवाब दिया। आप यहां इतनी सुबह क्या कर रहे हैं? उनमें से दूसरा आदमी बोला, हम इसी रास्ते पर फंसे हुए हैं। ये जगह सुरक्षित नहीं है। जो लोग यहां रुकते हैं वे कभी वापस नहीं जाते। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत ट्रक का इंजन चालू किया और उनसे कहा, शुक्रिया भाई, हम चलते हैं। जैसे ही हमने पंप छोड़ा, करीम भाई ने मुझसे कहा, राशिद, वो आदमी ठीक कह रहे थे, हमें इस रास्ते पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ये जगह हमें हर हाल में रोकने की कोशिश कर रही है। हम अब उस सड़क के आखिरी हिस्से पर थे जो इस जंगल को खत्म करती थी, लेकिन जैसे ही हमें लगा कि हम इस डरावने रास्ते से बाहर निकलने वाले हैं, ट्रक के इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। करीम भाई ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? ट्रक अचानक क्यों बंद हो गया? मैंने इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। तभी हमें सड़क के दोनों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें इंसानी नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे ट्रक के पास रेंग रहा हो। करीम भाई ने घबराकर कुरान की तिलावत शुरू कर दी। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन दुआ करने लगा। तभी ट्रक के ऊपर से जोर की धमक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज उस पर गिर गई हो। क्या यह हमारी आखिरी रात है? मेरे दिमाग में यह सवाल गूंजने लगा। ट्रक के ऊपर की धमक इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज सीधे छत पर गिर गई हो। घड़ी ने सुबह के 6 बजा दिए थे, लेकिन अंधेरा अब भी घना था। करीम भाई की तिलावत की आवाज धीमी होती जा रही थी, मानो डर ने उनकी जुबान को जकड़ लिया हो। मैं ट्रक का स्टीयरिंग पकड़े हुए कांप रहा था और मेरे दिमाग में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, यह सब कब खत्म होगा? करीम भाई ने मेरी ओर देखा और फुसफुसाते हुए बोले, राशिद, जो भी हो बाहर मत देखना, ट्रक के अंदर ही रहना और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते रहो। उनकी आवाज में डर और अनुभव का मिश्रण साफ झलक रहा था। मैंने उनकी बात मानी और दोबारा कोशिश की। इंजन बार बार घुरघुराने के बाद चालू हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, एक अजीब सी चीख की आवाज पूरे ट्रक के अंदर गूंज गई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे ऊपर से गिरकर
जोर से चीखा हो। करीम भाई ने तुरंत तस्बीह को कसकर पकड़ा और जोर से आयतें पढ़ने लगे। हम अब सड़क के एक और हिस्से पर पहुंच चुके थे, जहां एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। कोहरा इतना घना था कि हमें मुश्किल से 10 फीट तक कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने ट्रक की गति धीमी रखी, क्योंकि खाई के इतने करीब गाड़ी चलाना किसी जोखिम से कम नहीं था। तभी हमारी हेडलाइट्स की रोशनी में एक साया दिखाई दिया। वह खाई के किनारे खड़ा था और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह हमारी ओर मुड़कर देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरीके से धुंधला था। राशिद, अपनी नजरें सड़क पर रखो, करीम भाई ने लगभग चीखते हुए कहा। मैंने उनकी बात मान ली और साया नजरअंदाज करते हुए ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। लेकिन वह साया अब हमारे साथ साथ चलने लगा। हर बार जब मैं दर्पण में देखता, वह और करीब आता दिखता। करीम भाई ने घबराकर कहा, राशिद, दर्पण को देखना बंद करो। ये चीजें हमें फंसाने के लिए हैं। बस सीधे गाड़ी चलाते रहो। हम खामोशी से आगे बढ़ते रहे, लेकिन हमारे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते रहे। करीम भाई ने अचानक कहा, तुम्हें याद है राशिद, जब हम लाहौर से लौट रहे थे और मेरे अब्बा का एक्सीडेंट इसी तरह के रास्ते पर हुआ था? वह रात भी बहुत डरावनी थी। शायद यह वही इलाका है। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ और पैर सुन्न हो गए। मैंने सुना था कि उनके पिता का ट्रक खाई में गिर गया था और उस हादसे में उनका पूरा परिवार टूट गया था। यह जगह शायद वही थी जहां वह घटना घटी थी। सड़क अब और खतरनाक हो गई थी। तभी हमने ट्रक के दाईं ओर एक कच्चा रास्ता देखा, जो जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था। करीम भाई ने मुझसे कहा, राशिद, ये रास्ता शायद हमें मुख्य सड़क तक ले जाए, लेकिन हमें यकीन नहीं है। मैंने ट्रक को थोड़ा रोका और कहा, भाई, हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। हमें इस रास्ते पर जाना ही होगा। जैसे ही हमने कच्चे रास्ते पर ट्रक मोड़ा, माहौल और भी अजीब हो गया। जंगल घना था और पेड़ों की शाखाएं ट्रक के शीशों पर खरोंचें डाल रही थी। हर शाखा की आवाज, हर पेड़ की परछाई मानो हमें डराने के लिए बनी हो। करीम भाई ने धीरे से कहा, यह जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी ट्रक के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया। वह बिल्कुल सफेद था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मैंने ब्रेक लगाया और वह कुत्ता धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। राशिद, गाड़ी मत रोको। यह कोई आम कुत्ता नहीं है। इसे अनदेखा करो और चलते रहो। मैंने गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उस कुत्ते के पास से गुजरा, वह हमारे बगल में दौड़ने लगा। उसकी गति इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया का हो। करीम भाई ने कुरान की तिलावत फिर से शुरू कर दी, लेकिन इस बार उनकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। मैं भी अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर क्षण ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अदृश्य जाल में फंसते जा रहे हैं। कच्चा रास्ता अब एक छोटे से मैदान में जाकर खत्म हुआ। मैदान के बीचों बीच एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा था। ट्रक का रंग और नंबर प्लेट देखकर मेरा दिल धक से रह गया। भाई, यह तो हमारे ट्रक जैसा लग रहा है, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। करीम भाई ने चौंक कर ट्रक को देखा और कहा, यह तो वही ट्रक है जो अब्बा चला रहे थे। यह यहां कैसे हो सकता है? हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर और हैरानी ने हमें पूरी तरह जकड़ लिया था। तभी उस पुराने ट्रक के अंदर से एक हल्की सी रोशनी जलने लगी। राशिद, क्या तुम्हें लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए? करीम भाई ने पूछा। भाई, हमें यहां से भागना चाहिए। यह जगह सही नहीं है। लेकिन ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और हमारे सामने वही सफेद कुत्ता खड़ा था, अब भी घूरता हुआ। सामने खड़ा सफेद कुत्ता अब अजीब तरीके से घूर रहा था, जैसे उसकी आंखें हमारी हर हरकत पर नजर रख रही हों। घड़ी सुबह के 6 बजा रही थी, लेकिन अंधेरा और ठंड वैसी ही थी जैसे रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रक का इंजन बंद हो चुका था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। करीम भाई ने थरथराते हुए कहा, राशिद, हमें यहां से निकलना होगा। यह कुत्ता कोई सामान्य जानवर नहीं है। इसकी आंखें, ये हमारी आत्मा के अंदर झांक रही है। मैंने उनकी बात सुनकर ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुत्ता अब धीरे धीरे हमारे ट्रक के पास आ रहा था। उसकी हर चाल धीमी लेकिन बेहद डरावनी थी। उसके सफेद बालों पर हल्की ओस की बूंदें चमक रही थीं और उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। भाई, बाहर मत देखो, करीम भाई ने मुझे सख्त लहजे में कहा। उनकी आंखें बंद थीं और वे कुरान की आयतें पढ़ने में जुट गए थे,
लेकिन उनके हाथों की कंपन और चेहरे का पसीना बता रहा था कि वह खुद भी बुरी तरह डरे हुए थे। कुत्ता अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुका था। मैंने खिड़की से उसे देखने की गलती कर दी। जैसे ही मेरी नजरें उसकी लाल चमकती आंखों से मिली, मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर की हर ताकत मुझसे छिन गई हो। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत धीमी लेकिन डरावनी भाषा में कुछ कह रहा हो। करीम भाई ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा। राशिद, खुद पर काबू रखो, इसे देखना बंद करो, हमें इसे नजरअंदाज करना होगा। उनकी आवाज ने मुझे झकझोर दिया और मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। हम दोनों अंदर ही अंदर दुआ कर रहे थे कि यह सब जल्द खत्म हो जाए। तभी कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ट्रक के शीशे कांपने लगे। फिर अचानक भौंकने की आवाज बंद हो गई। जब हमने आंखें खोली तो कुत्ता गायब था। यह क्या था? मैंने करीम भाई से पूछा। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह जगह शापित है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते, लेकिन हमें यहां से निकलना ही होगा। हमने ट्रक से उतरने का फैसला किया क्योंकि इंजन किसी भी तरह चालू नहीं हो रहा था। बाहर कदम रखते ही महसूस हुआ कि ठंड अब और भी तेज हो चुकी थी। मैदान में पसरा सन्नाटा अब डराने लगा था। दूर तक सिर्फ कोहरा और टूटे फूटे पेड़ों की परछाइयां दिख रही थीं। हम पुराने ट्रक की ओर बढ़ने लगे जो मैदान के बीचों बीच खड़ा था। करीम भाई ने धीमे स्वर में कहा, यह वही ट्रक है राशिद, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन यह यहां कैसे हो सकता है? यह तो अब्बा के साथ खाई में गिर गया था। उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, शायद यह कोई और ट्रक हो, हमें इसे छूना नहीं चाहिए। जैसे ही हम ट्रक के करीब पहुंचे, उसके अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। यह आवाज इंसानी थी, लेकिन बेहद कमजोर और दर्द भरी। करीम भाई ने कहा, कोई अंदर फंसा हुआ है, हमें मदद करनी चाहिए। मैंने झिझकते हुए ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। सीट पर एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा खून से लथपथ था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसकी सांसें बेहद कमजोर थीं। भाई, हमें इसे बचाना होगा, मैंने घबरा कर कहा। करीम भाई ने जल्दी से उस आदमी को बाहर निकाला। जैसे ही हमने उसे ट्रक से बाहर लाया, उसने कांपती आवाज में कहा, यह जगह छोड़ दो, तुम यहां नहीं बचोगे। यह सब उनकी वजह से हो रहा है। उनकी वजह से? किसकी वजह से? करीम भाई ने पूछा, लेकिन उसने जवाब देने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर लीं। हम दोनों ने उसकी नब्ज चेक की, लेकिन वह अब चल बसा था। करीम भाई ने मुझसे कहा, राशिद, हमें इस आदमी की बात सुननी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से भागना होगा। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हमने पहले ट्रक में सुनी थी, धीमी लेकिन डरावनी और स्पष्ट। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज चारों तरफ से आ रही है। हमने जल्दी से उस जगह से दूर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम मैदान के किनारे पहुंचे, सामने की झाड़ियों से कुछ लोग निकलकर खड़े हो गए। वे सफेद कपड़ों में लिपटे हुए थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अब क्या करें भाई? मैंने कांपती आवाज में पूछा। करीम भाई ने धीरे से कहा, शांत रहो, कुछ मत कहो। ये जो भी हैं, हमें बस यहां से निकलने देना चाहिए। हमने धीमे कदमों से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन वे लोग हमारे करीब आते जा रहे थे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनकी मौजूदगी ने हमारी रूह को हिला दिया था। जैसे जैसे वे सफेद कपड़े पहने लोग हमारे करीब आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि समय ठहर गया है। उनकी चाल धीमी जरूर थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। करीम भाई ने मेरी बाजू पकड़ी और धीरे से कहा, राशिद, जो भी हो, भागने की कोशिश मत करना। अगर हमने डर दिखाया तो ये और करीब आ जाएंगे। घड़ी में सुबह के 6:45 हो चुके थे, लेकिन आसमान अब भी अंधकारमय था। मैंने करीम भाई की बात मानी और दोनों हाथ कसकर अपनी जेब में डाल लिए ताकि मेरी कांपती उंगलियों को वे लोग देख न सकें। सामने खड़े लोग कुछ देर तक हमें घूरते रहे। उनकी सांसों की आवाज हवा में गूंज रही थी और उनकी आंखें एक पल के लिए भी झपक नहीं रही थीं। तभी उनमें से एक ने अपनी लंबी पतली उंगली उठाकर पुराने ट्रक की ओर इशारा किया। करीम भाई ने उस इशारे को देखा और धीरे से कहा, ये चाहते हैं कि हम वापस उस ट्रक के पास जाएं, लेकिन क्यों? क्या हम उनकी बात माने भाई? मैंने डरते हुए पूछा। करीम भाई ने सिर हिलाया। हमें पता लगाना होगा, शायद यही हमारी यहां से बचने की एकमात्र राह है। हमने धीरे धीरे उस पुराने ट्रक की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही हमने ट्रक का दरवाजा खोला,
अंदर से वही कराहने की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार यह आवाज ज्यादा साफ और डरावनी थी। ट्रक के अंदर से एक पुरानी डायरी जैसी चीज गिर गई। मैंने झुककर उसे उठाया। डायरी पूरी तरह मिट्टी और खून से सनी हुई थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पन्ने पलटे, हवा में जोर की गूंज सुनाई दी। यह डायरी यहां कैसे आई? मैंने फुसफुसाकर पूछा। करीम भाई ने डायरी को गौर से देखा और कहा, राशिद, ये वही डायरी है जो अब्बा के ट्रक में थी। मुझे याद है, वह इसे हमेशा अपने पास रखते थे, लेकिन यह यहां कैसे आई? उनकी आवाज में भावनाओं का बवंडर था। मैंने महसूस किया कि यह रात हमारे लिए सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई को उजागर करने वाली थी। तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा एक वाक्य हमारे होश उड़ा गया। जो यहां आया, उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सामना किया। करीम भाई ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब हमें डराने के लिए नहीं हो रहा राशिद, ये हमें हमारी कमजोरियों का सामना कराने के लिए हो रहा है। शायद ये हमारे परिवार से जुड़ा कुछ है जो आज तक छिपा हुआ था। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। तभी हवा में एक अलग सी गर्मी महसूस हुई। सफेद कपड़ों में खड़े लोग धीरे धीरे गायब होने लगे और आसमान में पहली बार हल्की रोशनी दिखने लगी। करीम भाई ने मेरी ओर देखा और कहा, चलो अब इस ट्रक को छोड़ते हैं और अपने ट्रक पर वापस चलते हैं। शायद अब इंजन स्टार्ट हो जाए। हमने धीरे धीरे अपने ट्रक की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में करीम भाई ने मुझे अपने अब्बा के बारे में और बातें बताई। उनका परिवार बहुत गरीब था और उनके पिता हमेशा ट्रक चलाते हुए यही कहते थे कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत डर को हराना है। जैसे ही हमने अपने ट्रक में कदम रखा, इंजन ने बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट हो गया। यह चमत्कार जैसा था। करीम भाई ने तस्बीह को चूमा और कहा, शुक्र है अल्लाह का, शायद हमें हमारी परीक्षा पूरी करने का मौका मिला। रास्ता अब साफ था, कोहरा हट चुका था और सूरज की पहली किरण हमारे ट्रक पर पड़ रही थी। उस क्षण में मुझे महसूस हुआ कि यह सफर सिर्फ डर का नहीं, बल्कि आत्मा के संघर्ष का भी था। हमने ट्रक को तेजी से मुख्य सड़क की ओर मोड़ा। हर पल हल्का और शांतिपूर्ण लगने लगा। करीम भाई ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राशिद, जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो अम्मी के हाथ की चाय जरूर पीनी है। वह हमें देखकर बहुत खुश होंगी। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। सूरज पूरी तरह निकल चुका था और वह डरावनी रात अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी।